बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं अपनी एप्लीकेशन को रन करता हूँ। कस्टमर कार परचेजिंग एप्लीकेशन इज़ द टाइटल ऑफ माई एप्लीकेशन। इट इज़ अ टेस्ट फेस आई हैव डेवलप्ड इन PHP जैम सर्वर। और जो है इसमें सबसे पहले हम एडमिन से रजिस्टर होते हैं। एडमिन पर हम क्लिक करते हैं, ये एडमिन करते हैं। जैसे मैं एडमिन और एडमिन 1 ये मैंने एडमिन से रजिस्टर कर लिया, ठीक है। अब दूसरा जो है वो मैं कस्टमर से करता हूँ। तो यहाँ पे आपको इंटरफेस तो सेम लग रहा है, लेकिन इसकी जो बैकएंड है ना, बैकएंड में मैंने एक इजाफी फील्ड रखी है यूज़र टाइप की। उसमें जब कस्टमर होगा तो कस्टमर का वो हो जाएगा। ये पेज अलग अलग रखे हुए हैं, ठीक है। तो वो कस्टमर से ही जो है ना उसका डाटा हमारा हो जाएगा, ठीक है। ये देखें, दोनों यूज़र्स हमारे ऐड हो गए हैं, रजिस्टर हो गया। अब हम अपनी डेटाबेस में देख लेते हैं कि वाकई गए हैं कि नहीं। ये हमारे, ये देखें, ये दो यूज़र्स हैं, एक एडमिन है और एक जो है वो कस्टमर है, ठीक है। यूज़र टाइप एडमिन और कस्टमर है, और ये एडमिन 1 और कस्टमर 1 इनकी ईमेल है, ठीक है। अब हम लॉगिन करते हैं। सबसे पहले एडमिन से, एडमिन पर क्लिक किया। यहाँ पे हमने एडमिन, इसका ईमेल एड्रेस क्या है, admin1@gmail.com, ठीक है। admin1@gmail.com। और सेकंड जो है वो एडमिन पासवर्ड है, क्लिक करें। ये हम लोग एज ए एडमिन हो गए। अब यहाँ पे एडमिन में ना जितने भी यूज़र्स हैं अलोंग विद एडमिन वो सारे शो हो जाएंगे, ठीक है। उनको एडिट और डिलीट कर सकते हैं। यहाँ पे अभी हमने कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाई। ये सॉर्ट बाय ईमेल आईडी के लिहाज से भी सॉर्ट कर सकते हैं, सॉर्ट बाय यूज़र नेम भी कर सकते हैं, ठीक है। ये डिसेंडिंग ऑर्डर हो रहा है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद अगर आप कार की डिटेल ऐड करना चाहें तो यहाँ पे कार की डिटेल आप ऐड कर सकते हैं। ये मैंने ऑलरेडी बनाया हुआ है, इस पर ये बिल्कुल ठीक वर्क कर रहा है, ठीक है। अगर आप करना चाहते हैं तो हम वैसे ही कर लेते हैं। होंडा गाना कौन से ज़माने में रहना चाहिए, क्रांति लग गई। यहाँ पे चूज इमेज आप करते हैं। एंटी लॉक APS ऊपर ही पड़ी थी का। चले मैं फ़र्ज़ी तौर पे कोई इमेज भेज रख देता हूँ, सिर्फ ये टेस्ट करने के लिए कि इमेज हमारा सेव हो रहा है कि नहीं हो रहा, ठीक है। ऐड कार करते हैं, ठीक है, ठीक है, हो गया। उसके बाद हमने इधर किया। अब हम कार कलेक्शन पे जाएंगे तो कार कलेक्शन शो हो जाएगी। ये अभी हमने जो किया ये वो वाला है, ठीक है। तो इसी तरह से मेरे पास इमेज ये थे पहले, अब कहीं गए हैं, मेरे हाथ से डिलीट हो गए शायद, ठीक है। तो ये हमारा ये अभी आ रहा है इमेज, ठीक है। इसकी डिटेल्स को हम एडिट करना चाहें तो एडिट कर सकते हैं। जैसे ये 2022 है, इसको मैं 2018 कर देता हूँ, ठीक है। जस्ट फॉर चेकिंग के डाटा अपडेट हो रहा है कि नहीं हो रहा, ठीक है। यहाँ पे आप जाके देख लें, ये देखें, यहाँ पे जाके चेंज हो जाएगा। अगर आप देखना चाहें तो देख सकते हैं। कोई यूज़र डिलीट करना चाहें तो वो आप कर सकते हैं, ठीक है। ये इस तरह से काम हो रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर जाके आप हम लॉग आउट करते हैं। जो एडमिन पैनल है उसका यही काम है। ये जो चीज़ें यूज़ शो हो रही हैं, ये यूज़र की डिटेल शो हो रही हैं। कार कलेक्शंस में जो है वो
कार की डिटेल शो हो रही है, ठीक है। इसके अलावा एक और पेज भी मैंने बनाया था टेस्टिंग के लिए, वो था कलेक्शन, ये पेजिनेशन के लिए, ठीक है। ये पेज बाय पेज जो है ना वो कंपनी के लिहाज से जो है ना वो नेक्स्ट पेज में हम जाके वो देखते हैं, ज़्यादा ठीक है? होगी तो फिर हाँ show कर होगा, देगा। ठीक है। तो वो इस वजह से, लेकिन उस पर हमने अभी काम इतना नहीं किया, हमने बेसिक काम जो है वो इस पे किया, ठीक है। तो इसमें तो कुछ नहीं ना कहेगा वो। आप उसे कह सकते हैं कि सर हमने इस पे काम करे हैं अभी। पेजिनेशन भी वैसे मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ अभी, ठीक है। काम सही कर रहा है, काम उसमें कर इमेज जो है ना कर रहा है, वो लेकिन हाँ वो image आजकल ठीक- सुबह का काम करते हैं, यहाँ पिक पिक हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है हम लॉगआउट करते हैं इसे, ठीक है। अब मैं इसके कोड को एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है। बारी बारी जब आप हम लोग एप्लीकेशन ओपन करेंगे ना, सबसे पहला जो हमारा पेज होगा ना वो इंडेक्स पेज होगा, ठीक है। अच्छा, कस्टमर से भी मैं एक दफ़ा लॉगिन कर लूँ। अभी हमने एडमिन से लॉगिन किया था, कस्टमर से लॉगिन नहीं किया था। कस्टमर में देखें कोई एरर तो नहीं, customer1@gmail.com। मैं भी इसमें यही किया था कि जैसे अगर हम एडमिन में लॉगिन करते हैं, कस्टमर भी लॉगिन करेगा, उससे सारे यूज़र की सारा यूज़र डाटा भी शो हो रहा होगा, तो फ़ायदा फिर क्या है? तो यूज़र डाटा भी से शो हो रहा होगा वहाँ पे। अभी जो है ना, अभी उन्होंने जस्ट क्या, आप वो देख सकते हैं लेकिन उसको डिलीट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। ये तो वो जो है ना authority अभी नहीं है। अभी जो है ना वो हमने उस पर कोई अथेंटिकेशन वगैरह नहीं लगाई है, ठीक है। यहाँ पे अच्छा कन्फिगर फील्ड टू भी नहीं दे रहा है। कस्टमर पैनल पे लाइन 1 में आ रहा था, लाइन 11 में आ रहा था, लाइन 2 में आ रहा था। कन्फिगरेशन फाइल, इसको देख लेते हैं, ठीक है। चलें, ये मैं इसका कोड दोबारा सही करते हैं। पहले हम कोड को एक दफ़ा एक्सप्लेन कर लें, ठीक है। Right. फिर ये रिकॉर्डिंग वगैरह हो जाएगी ताकि हमें पता चल जाएगा। इसमें जो है ना सिंपली हमने जो है ना वो कार की डिटेल्स ना शो करवानी है, हाँ, और कुछ नहीं है, ठीक है। तो Customer वो में ना? हाँ कस्टमर, तो वो जो डिटेल्स हमारी जो शो हो रही हैं, जो हमारी रिक्वायरमेंट है टेस्ट फेस की, वो इतनी है, ठीक अभी है। है। ये जो हम काम कर रहे हैं ना, ये जो हम यहाँ पे शो करवा रहे हैं, अब यहाँ पे ये देखें, यहाँ पे ये डिटेल शो हो रही है कार्स की, लेकिन इसमें से हम किसी कार को सिलेक्ट नहीं करें, ना ही एडिट और डिलीट करें। जो एडमिन वाला पेज था, एडमिन में हम एडिट और डिलीट कर सकते थे, है ना। तो वो वाला काम जो है ना हम वहाँ पे करेंगे। जो कस्टमर ने सिर्फ व्यू करनी है, ये उसकी रिक्वायरमेंट, ये हम करते हैं। अभी हम एक्सप्लेन करते अभी हैं। तो कस्टमर बस सिर्फ देख सकते देख हैं। सकता है कि ये चीज़ें, आगे उसे ऐड टू कार्ड करेगा नेक्स्ट, जब हम नेक्स्ट फाइनल डिलीवरेबल में काम करेंगे, ठीक है। तो ये वाला जो कोड मैं एक्सप्लेन करूंगा, ये दरअसल कस्टमर के लिए भी यही कोड होगा, ठीक है। ये जो डाटा शो करवाने का कोड, ठीक है। अच्छा, सबसे पहला पेज जो है जैसे वो अपडेट का करते हैं वैसे डिस्प्ले का करेंगे ना, जैसे अपडेट का डिस्प्ले कराते हैं वैसे मैं इसका, हाँ जी। बस इसमें ये एंड पे जाके डॉलर पोस्ट दोबारा नहीं करना पड़ेगा, बस इसको वहीं पे अब इसमें जो है ना हम सिर्फ वो आगे खाली शो करवाना है। शो करवाना है, आगे इसको प्रोसेस नहीं करवाना, बस अपडेट वही। वगैरह नहीं कि करवाना, मतलब ठीक है। वैल्यू बस वैल्यू लगानी है, जब value आएगा डाल ना वहाँ पे भी डिस्कस करेंगे। अच्छा, ये देखें, ये हमारा पहला पेज है कार, जो हमारी एप्लीकेशन उसका नाम कार टीपी है, और जो है ना वो जो फोल्डर है हमारा, ठीक है। ये आपका पहला पेज है। इस पेज का नाम जो है ना वो index.php है, ठीक है। ये पहला पेज होता है हमारा, ठीक है। तो अब हम जाते हैं अपने एप्लीकेशन की तरफ। ये एचडी-डॉक्स के अंदर कार टीपी के नाम से मेरा टेस्ट पेज पड़ा हुआ है। यहाँ पे ये जो पहला पेज है index.php, ये जो अभी खुला हुआ है, ठीक है। बाकी पेजेस को मैं क्लोज कर देता हूँ, ठीक है। अब इसको हम समझते हैं कि ये क्या चीज़ है, ठीक है। अब ये जो हमारा पहला पेज है ना, एडमिन पेज, इसमें ना दो काम और इंडेक्स पेज, इसमें पहले हम लॉगिन करवा रहे हैं, यहाँ पे हम लॉगिन के अथेंटिकेशन करेंगे, नीचे डाटा हम चेक करेंगे। उससे ऊपर जो है वो दो हमारे लिंक्स लगे हुए हैं, एक एडमिन रजिस्ट्रेशन पेज है और एक कस्टमर रजिस्ट्रेशन पेज, ठीक है। सबसे पहले जो हमारा यूज़र होगा जिसने हमारी एप्लीकेशन को यूज़ करना है, वो एडमिन भी हो सकता है, कस्टमर भी हो सकता है, उसे क्या करना पड़ेगा, रजिस्ट्रेशन करवानी पड़ेगी एप्लीकेशन में, ठीक है। तो हम इस पेज में ये दो बटन लगे लिंक, एडमिन रजिस्ट्रेशन और कस्टमर रजिस्ट्रेशन, इसमें जाते हैं। ये देखें, एडमिन रजिस्ट्रेशन के लिए registration.php और कस्टमर रजिस्ट्रेशन के लिए कस्टमर रजिस्ट्रेशन.php, ये हमारे दो पेजेस हैं, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, हम पहले काम दोनों सेम ही करें, थोड़ा सा डिफरेंस है। रजिस्ट्रेशन एडमिन PHP हुई बढ़िया। जी, ये हाइपर लिंक लगा हुआ है ना, एंकर टैग लगा हुआ है, ठीक है। ये हाइपर लिंक लगा हुआ है, ये पेज का नाम है registration.php, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पे जाता हूँ, ये है registration.php, ठीक है। अच्छा, registration.php में ना हम एडमिन के तौर पे रजिस्टर करवा रहे हैं यूज़र को, ठीक है। सबसे पहले जो है ये हमारा जो है वो HTML पेज है, ठीक है।
उसमें हमने कहा कि उसने ईमेल देना है, नेम देना है, पासवर्ड देना है, मोबाइल नंबर देना है, ये वाली वैल्यूज़ देने, और उसका पैटर्न मैंने दिखाया था A से Z तक और 0 से 9 तक आप एंटर कर सकते हैं कोई भी वैल्यू, ठीक है। ये हमने पैटर्न दिया। स्टैटिक का मतलब सारी वैल्यूज होंगी, ठीक है। प्लस का मतलब इससे ज़्यादा आप वैल्यू दे सकते हैं। अब इसमें मोबाइल नंबर में सिर्फ 0 और 9 की वैल्यू आएगी, ठीक है। ठीक है, यहाँ पे दे रहे हैं। अब जैसे हम सबमिट के बटन पर क्लिक करेंगे तो हम जो है वो ये हमारा फॉर्म, ये फॉर्म है, फॉर्म के अंदर ये उसके एलिमेंट पड़े हैं। तो फॉर्म का मेथड है पोस्ट। हमने जब सबमिट के बटन पर क्लिक किया तो डाटा पोस्ट होगा किस पेज पे, इस पेज पे registration.php, यानी इसी पेज पे, ठीक है। तो हम यहाँ पर आ जाएंगे। यहाँ पर ये जो लाइन नंबर 3 है ना, ये चेक करें कि वो जो बटन है ना सबमिट का, रजिस्ट्रेशन का बटन, उस पर क्लिक हुआ है कि नहीं हुआ, ठीक है। और ये जो ऊपर वाली कन्फिग फाइल, ये हमारी डेटाबेस को जोड़ने के लिए इस्तेमाल हो रही है, ठीक है। तो उसके बाद हम ये चेक करें कि ये खाली तो नहीं है, यानी कि उसने पोस्ट तो कर दी है लेकिन कोई डाटा खाली तो नहीं है हमारा पेज, ठीक है, खाली तो नहीं सेंड किया। अगर खाली नहीं सेंड किया तो फिर हम यहाँ पे जाएंगे। अब आगे हम देख रहे हैं कि नेम की फील्ड खाली तो नहीं है, पासवर्ड की फील्ड खाली तो नहीं, ईमेल और मोबाइल नंबर ये जो है ये सारी चीज़ें खाली तो नहीं है। अगर खाली नहीं है और फिर हम उसके बाद चेक करें कि ईमेल उसका खाली तो नहीं है। अगर खाली है तो हम उसे बता देंगे कि ईमेल देना लाजमी आपने देना, ठीक है। और उसका ईमेल का पैटर्न भी हमने बता दिया। ये ईमेल का पैटर्न हम यहाँ पर चेक करें, ठीक है। अगर हम वो उधर ही रिक्वायर्ड लगा दें तो फिर तो देना पड़ेगा लाजमी जी। रिक्वायर्ड उधर लगा हुआ है ना, लेकिन यहाँ पे हमने उससे कहा ना, अगर मतलब यहाँ पे उसने ईमेल का एंटर किया है लेकिन सही पैटर्न नहीं एंटर किया। अच्छा। यहाँ पे इस लाइन में हम उसका पैटर्न देख रहे हैं, ठीक है। अब देखिए, अब ये एल्स वाला पार्ट शुरू हो गया। अब एल्स वाले पार्ट में ना सब कुछ ओके है। जब सब कुछ ओके हो तो आपने क्या करना है, पोस्ट मेथड के जरिए सारी वैल्यूज़ ले ली, वैल्यूज़ लेके इन वेरिएबल्स में डाल दी जो हमारे यूज़र से। यहाँ पे देखें ना, यहाँ पर हम जब हम एडमिन पे जाएंगे, ये सारी वैल्यूज़ उसने एंटर करनी है, सबमिट पे क्लिक करना है, तो सारी वैल्यूज़ जो है ना ये पोस्ट मेथड के ज़रिए हम इन वेरिएबल्स में ले लेंगे, ठीक है। लेने के बाद ये आप वो भी ले सकते हो, डाटाबेस वाली वैल्यू। तो वो जो है ना जो है ये इस तरह से काम चलेगा सारा, ठीक है। तो यहाँ पर जो है ना हम वो सारे ईमेल, अब यहाँ पे हमने वेरिएबल्स में ली और उसके बाद जो है ना हम उनकी वैल्यूज़ को यहाँ पर पुट कर रहे हैं। ये जो है ये हमारी वैल्यूज़ कहाँ से आ रही है, वेरिएबल से आ रही हैं, और ये हमारी फील्ड है, ठीक है। टेबल की फील्ड्स हैं, उनमें हम वैल्यू पुट कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन ये हमने सिर्फ क्यूरी बनाई है। अभी क्यूरी रन कहाँ पर हो रही है, क्यूरी रन हो रही है यहाँ पर इस लाइन में, ठीक है। ठीक है। तो इस जब ये क्यूरी रन होगी तो डाटाबेस में हमारा डाटाबेस में डाटा सेव हो जाएगा टेबल के अंदर, वो हम यहाँ पे जाके देख सकते हैं। यूज़र्स का टेबल है, ये हमारे पास यूज़र चलेंगे, ठीक होगी बात। ठीक है। अच्छा, इस तरह से हो गया काम। अब यही काम जो है वो दूसरे पेज में भी हो रहा है, लेकिन फ़र्क सिर्फ ये है कि यहाँ पर यूज़र टाइप जो है ना वो एडमिन है, ठीक है। ये देखो, ये यूज़र टाइप हमारी एडमिन है, और यहाँ पे हम उसकी फील्ड में ऐड करें कि अब हमारा कौन सा यूज़र रजिस्टर हो रहा है, एडमिन रजिस्टर हो रहा है, ठीक है। तो वो ऑटोमेटिक काम दोनों का सेम ही है, सही है, ठीक है। तो इस तरह से हमारा कस्टमर रजिस्ट्रेशन और एडमिन रजिस्टर दोनों हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद आपने रजिस्टर करवा लिया। अब आपने क्या करना है, अब आप इस पेज पे आ गए। अब आपने क्या करना है, सबसे पहले यूज़र टाइप सेलेक्ट करनी है और उसके बाद आपने लॉगिन करवाना है। अब उसने अथेंटिकेट करना है कि क्या वाकई वही कस्टमर है या वही यूज़र है जो डेटाबेस में एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता, ठीक है। ये हमने चेक करवाना, और अगर वो एग्जिस्ट करता है इस चीज़ को अथेंटिकेशन करते हैं। अगर वो करता है तो वो लॉगिन हो जाएगा, अगर नहीं करेगा तो लॉगिन नहीं होगा। ये हम कैसे करेंगे, ये हम इंडेक्स पेज, ये देखें यहाँ पे इंडेक्स पेज आ रहा है, ठीक है। नहीं भी लिखा हो ना, पहला पेज जो होता है वो इंडेक्स पेज होता है, ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ। ये देखें, ठीक है जी। अब मैं इंडेक्स पेज पे जाता हूँ। अच्छा, इंडेक्स पेज में देखें, यहाँ पे सबसे पहले HTML का पेज है, फॉर्म है, ठीक है। यहाँ पर हमने देखा कि ये फॉर्म है, पोस्ट मेथड और इंडेक्स पेज पे यहाँ पे लिंक लगा हुआ है एडमिन रजिस्टर का, कस्टमर रजिस्टर का, उसके बाद यूज़र टाइप। यहाँ पे हमने रेडियो बटन इस्तेमाल किया है एडमिन और कस्टमर के लिए, उन दोनों में से सिलेक्ट करने के लिए। ये देखें, ये रेडियो बटन लगा हुआ है, ठीक है। इन दोनों में से सिलेक्ट करने के लिए ये लगा हुआ है,
उसके बाद जो है हम क्या करें, उसके बाद हम यूज़र ईमेल एंटर करें और पासवर्ड एंटर करें, ठीक है। इसका नाम जो है वो ईमेल है और पासवर्ड का नाम हमने पासवर्ड रखा हुआ है, ठीक है। ये जो नेम होता है ना, ये सर्वर साइड पे हम इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। उसके बाद जब हम सबमिट पर क्लिक करेंगे, सबमिट का नाम मैंने रखा हुआ डन, ठीक है। तो ये क्या करेगा, ये ऊपर चला जाएगा। वही चीज़ सबसे पहले हम चेक करें बटन पर क्लिक हुआ है। इस सेट का क्या मतलब होता है, सेट हुआ है कि नहीं, यानी कि उस बटन पर क्लिक हुआ है कि नहीं। बटन का नाम डन रखा हुआ है। उसके बाद हमने उसको देखा कि वो एम्प्टी तो नहीं है। उसके बाद ईमेल देखा, पासवर्ड देखा, खाली तो नहीं है। खाली नहीं है तो हमने पोस्ट मेथड के जरिए, अब ये जो ईमेल यहाँ पर हमने ये दिया और ये कहाँ से आ रहा है, ये आ रहा है मेरे भाई, ये देखो, ये यहाँ से। ये जो ईमेल है ना, ईमेल का नाम हमने रखा ईमेल। ये जो सर्वर की साइड पे ना ये चीज़ इस्तेमाल होती है, ठीक है ना, ठीक है। ये चीज़ इस्तेमाल हो रही है, पासवर्ड भी हमारा ये इस्तेमाल हो रहा है, ये यहाँ पर ये इस्तेमाल गेट नहीं लिखना था, गेट नहीं, गेट का मेथड ये हमारा, ये देखो ना भाई, आप फॉर्म से जो डाटा सब फॉर्म में जो मेथड इस्तेमाल कर रहे हो वो कौन सा, पोस्ट का, ठीक है। गेट का मेथड एडिट और डिलीट में इस्तेमाल किया और कहीं पे गेट का मेथड इस्तेमाल नहीं किया। उसके बाद ये हमारी क्यूरी लगी है। लॉगिन के पेज के लिए कौन सी क्यूरी लगती है, सिलेक्ट की क्यूरी, ठीक है। सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम यूजर्स वेयर ईमेल इज दिस एंड पासवर्ड इज दैट, ठीक है। यानी कि जब आपने यूज़र वो ऑथेंटिकेट करवाना है तो सबसे पहले आप उसका डाटा लोगे ना कि इस ईमेल का और पासवर्ड का मुझे डाटा दो। अगर डाटाबेस से डाटा मिलेगा तो उसका मतलब है डाटा ठीक है, हम उसका डाटा ले लेंगे और नेविगेट कर देंगे। यूज़र टाइप उसकी देखेंगे, एडमिन है तो एडमिन वाले पेज में चले जाएंगे, अगर कस्टमर है तो कस्टमर वाले पेज में। ये मैंने आपको बताया था हेडर का फंक्शन किस लिए इस्तेमाल होता है, जब आपने एक पेज से दूसरे पेज में जाना होता है, अब आप हेडर का फंक्शन इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। सेशन भी हम इस्तेमाल करते हैं जब हमने डाटा लेके जाना होता है, लेकिन अभी हमने सेशन इस्तेमाल नहीं किया, ठीक होगी बात। अब हम चले गए यहाँ से इस पेज से दूसरे पेज में चले जाएंगे। ये तो हो गया लॉगिन का काम, ये वाला लॉगिन का काम हो गया। लेकिन ये जो हमने इजाफी काम किया ना नीचे डाटा शो करवाने का, ये वाला पेज देख लो, ये काम कैसे करें। ये आसान है, मुश्किल नहीं है, ठीक है। इसमें देखें हम क्या करें, ये सबसे ऊपर एक क्यूरी लगाई हुई है, ये क्यूरी लगी हुई है सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम कार्ड्स वेयर ऑर्डर बाय कंपनी, ठीक है। ये कंपनी के लिहाज से जो है ना वो तमाम कार्ड जो है हम शो करवा रहे हैं, हमने क्यूरी लगाई और उसका रिजल्ट जो हमें रिजल्ट आएगा ना वो हमने इस रिजल्ट में 1 में डाल दिया, ठीक है। ये हमने क्यूरी लगाई। अब हमने इसको डिस्प्ले करवाना है। डिस्प्ले हम कहाँ पे करवा रहे हैं, नीचे, ये देखो सबमिट का बटन है, सबमिट के बटन के बाद ये लाइन लगी है हॉरिजॉन्टल हो, फिर नीचे हम शो करवा रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे हम कैसे शो करवा रहे हैं, यहाँ पे हम देखें रिजल्ट नम रो इज ग्रेटर देन 0, यानी कि डाटा खाली तो नहीं है। जो टेबल है, टेबल की एक रो होती है, उस रो में वो 0 से ज़्यादा, इसका मतलब उसमें कोई डाटा है, ठीक है। वो डाटा आ गया। उसके बाद हमने एक रो को उठाया। और ये जो फेच एसोसिएट का फंक्शन है ये क्या काम करता है, ये PHP का ही फंक्शन है जो SQL के डाटाबेस के लिए होता है। ये एक एक रो को जो है ना हम फैच करते हैं, ठीक है। एक रो को फैच करके उसने इस रो में डाल दिया। अब हम उस रो के अंदर से कॉलम को निकालेंगे। उस रो के अंदर ये देखो ID आ रहा है, कंपनी आ रही है, तस्वीर, ये इमेज आ रहा है, ठीक है। ये इमेज को हम शो करवा रहे हैं, कार्ड नेम प्राइस आ रही है। ये देखें, ये एक चीज़ की एक डाटा रिकॉर्ड है, यानी एक रो है, उसका ID आ रहा है, नेम आ रहा है, तस्वीर आ रही है, कार्ड नेम आ रहा है और प्राइस आ रही है, ठीक है। ये सारी चीज़ें अगर और भी ऐड करना चाहें तो आप और भी डिस्प्ले करवा सकते हैं, ठीक है। सिंपली आपको ये जो है यहाँ पर आपको उसको चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। यानी कि कोई नई फील्ड अगर ऐड करनी है आपकी, यहाँ तक बात क्लियर होगी, ठीक है। उसके बाद जो है हमारा डाटा शो हो गया। अगर कोई एरर होता तो वो हमें बता देगा एरर है, ठीक है। ये हमने लॉगिन कर लिया। अब हम कस्टमर से एडमिन से लॉगिन करते हैं, admin1@gmail.com। ये देखें यहाँ पे आ गया। अब ये जो है ना यहाँ पे हम डिस्प्ले करवा रहे हैं तमाम यूज़र की डिटेल्स एडमिन पैनल में। ये पेज का नाम क्या है, एडमिन पैनल, ठीक है। इसमें हम यूज़र की डिटेल्स को शो करवाए, साथ हमने 2 बटन भी लगा दी, सॉर्ट बाय ईमेल एड्रेस, सॉर्ट बाय यूज़र ID, ठीक है। यूज़र नेम ये देखें चेंज होता है। अब ये देखें कस्टमर पहले आ गया, ठीक है। ये डिसेंडिंग ऑर्डर में किया हुआ,
ठीक है, जान के किया हो ताकि वो चेंज हो, पता चले, वरना असेंडिंग ऑर्डर में होता तो चेंज नहीं होना था, फ़र्क पता नहीं चला था। अच्छा जी, इस पेज को एक्सप्लेन करता हूँ, एडमिन पैनल डॉट PHP को। ये है हमारा एडमिन पैनल डॉट PHP, इसको ओपन कर लेते हैं, बाकी पेज को क्लोज कर देते हैं। सबसे पहले यहाँ पे क्या करूँ, कॉन्फ़िगरेशन की फ़ाइल जो है ना, ये डेटाबेस को कनेक्ट करने के लिए इस्तेमाल होती है, इसको तो हमने कर लिया, ठीक है। उसके बाद हमने कहा सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम यूज़र ऑर्डर बाय ईमेल, ये सेंडिंग ऑर्डर के लिहाज से ईमेल को करेगा, और ऑर्डर बाय ईमेल डिसेंडिंग ऑर्डर, ये डिसेंडिंग ऑर्डर के लिहाज से करें हम, ठीक है। अच्छा, उसके बाद जो है ये जो इज सेट है, ये इज सेट का मतलब होता है बटन पर क्लिक हुआ है, बाय आईडी और बाय नेम जो हमारे बटन दो लगे हुए हैं, ठीक है, ये उनके लिए हमने यूज़ किया है, ठीक है। और अगर हम बटन पे क्लिक करेंगे तो वो ये रिज़ल्ट वाला ही फंक्शन है, सॉरी वेरिएबल हमारा रिज़ल्ट वाला ही है। तो सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम यूज़र वेयर यूज़र ऑर्डर बाय ईमेल, हम ऑर्डर करें ईमेल के लिहाज से, सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम यूज़र्स ऑर्डर बाय नेम, यहाँ पे नेम के लिहाज से ऑर्डर करें, दोनों का डाटा इसी वेरिएबल में जा रहा है, यानी कि एक वेरिएबल शो होगा। जब शुरू में होगा ना यूज़र, शुरू में तो यूज़र ने ना दोनों सेट किसी भी बटन पर क्लिक नहीं किया होगा, तब हम इधर चले जाएंगे। देखो जब आपने एडमिन पैनल पे आए हो ना, तब आपने इस बटन पर तो क्लिक नहीं ना किया था, लेकिन फिर भी डाटा शो हो रहा था, तब वो जो है ना वो हमारा ये वाला डाटा शो होगा, सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम यूज़र, ठीक है। सारे यूज़र की लिस्ट जो है हमें वो दिखा रहे हैं, ये रिज़ल्ट में आगे, रिज़ल्ट में आके हम उसे नीचे जो है वो दिखा रहे हैं, ये यहाँ पे उस रिज़ल्ट को। वो जब आपने डाटा फैच करवाना है तो डाटा फैच करवाने का यही तरीका है, सबसे पहले आप उसकी रो देखते हैं, रो खाली तो नहीं है, 0 से ज़्यादा है, फिर एक एक रो को ना हम वाइल लूप के ज़रिए एक एक रो को शो करवाते हैं, ठीक होगी बात। अब यहाँ पर हम एडमिन जो है वो एडिट और डिलीट भी कर सकता है, जब वो एडिट करना चाहेगा तो वो हम जो है वो एडिट के बटन पर क्लिक करेगा, ये देखें यहाँ पे ये एडिट और डिलीट का बटन है, ठीक है। जब एडिट के बटन पर क्लिक करना चाहे तो एडिट डिटेल पे क्लिक करेगा, ठीक है। अब यहाँ पर जो है ना उस यूज़र का आईडी जा रहा है, ये देखो रो आईडी, ठीक है। ये जो रो आईडी है ना ये कस्टमर की यूनिक है, ये यहाँ पे हमारे शो नहीं करवाई हुई, लेकिन ये यूनिक है। जब हमने मिसाल के तौर पे मैं इस पर क्लिक करता हूँ, ये देखो आईडी, ये देखो ऊपर आ रहा है ID 5, ठीक है। ये वो आईडी है जिसके अगेंस्ट हमारा डाटा एडिट होता है, ठीक है। तो ये जो है ये हम इसके ज़रिए एडिट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हम जब एडिट पे क्लिक करेंगे तो हम ये काम करेंगे, ठीक है। तो अब मैं इस एडिट पे जाता हूँ, कौन सा पेज है आप यहाँ पे देख लें, एडिट यूज़र डॉट PHP, ठीक है। अब यहाँ पे हम गेट मेथड इस्तेमाल करें, जब हम डाटा लेंगे ना, एडिट यूज़र गेट सिर्फ डिलीट और अपडेट में यूज़ होता है बस जी, ठीक है। तो ये यहाँ पर जो है ना हमने इस सेट का बटन पे ये देखो ये गेट का मेथड है, गेट के जरिए उसका आईडी लिया, उस आईडी के अगेंस्ट हम सारा काम करते हैं, ठीक है। लेकिन ये अभी सेट का लगा, सेट का क्या काम होता है, जब बटन पर क्लिक होगा तब, ठीक है। पानी पी लें, ठीक है। अच्छा, तो उसके अलावा ये देखें यहाँ पे क्या हो रहा है, ये गेट में आईडी के ज़रिए हमने आईडी लिया उसका, फिर हमने ये क्यूरी लगाई, सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम यूज़र वेयर आईडी इज़ दिस, ठीक होगी, आईडी आ गया। उसके बाद हमने उसकी सारी ईमेल, नेम, पासवर्ड और मोबाइल नंबर सारा कुछ लेके हमने वेरिएबल में डाल दिया, ठीक है। उस टेबल से रो की एक रो के अंदर कॉलम्स आइए, उनकी वैल्यूज हमने ले ली, ठीक है। और फिर जो है ना हमने उसको नीचे डिस्प्ले करवाया, यहाँ पे ये डिस्प्ले हो रहा है, जैसे ही वो सेव चेंज के बटन पर क्लिक करेगा, सबमिट के बटन पर, फिर हम इधर आ जाएंगे, ठीक है। सबमिट के बटन पर आए, फिर हमने वैल्यूज़ ली, ये गेट के ज़रिए तो हमारे पास पहले वैल्यू आ रही थी, अब पोस्ट के ज़रिए वैल्यू आ रही है, और हमने उसे अपडेट किया, ये हमारी अपडेट की क्यूरी लगी है, ठीक है। अच्छा, ये देखें यहाँ तक। अगर आप डिलीट करना चाहते हैं तो सिंपली डिलीट का तो काम ही बहुत आसान है, डिलीट यूज़र पे क्लिक करने आईडी जाएगा, उसने हमसे पूछना भी नहीं, उसने डिलीट कर देना, सही है, ठीक है। लेकिन मैं यहाँ पे भी डिलीट नहीं करूँगा, लेकिन मैं आपको उसका कोड बता देता हूँ, डिलीट यूजर्स, डिलीट सबसे इजी काम है डिलीट करने वाला। हाँ जी, डिलीट फ्रॉम यूजर्स वेयर आईडी इज दिस, ठीक है। अब आईडी कहाँ से आ रहा है, ये गेट मेथड के जरिए आ रहा है आईडी, ठीक है। आईडी आ गया, डिलीट मेथड के जरिए अगर वो देखेगा, अगर डाटा उसे मिल जाएगा तो वो डिलीट कर देगा, अगर नहीं मिलेगा तो वो स्टेटस मैसेज आ जाएगा, ये एक वेरिएबल लगाया,
और ये वेरिएबल नीचे हम शो करवा रहे हैं, इको करवा रहे हैं, ठीक है। कि अगर डिलीट हो जाएगा तो वो हमें इको करवा देगा कि यूज़र इज़ डिलीटेड सक्सेसफुली, अदरवाइज़ कुछ नहीं है, ठीक है। अगर अदरवाइज़ वो एरर आ जाएगा, ठीक है। यहाँ तक बात क्लियर हो गई है। ये मैंने एडिट और डिलीट दोनों के कोड एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है। उसके बाद जो कार है ना, कार का ऐड कार की डिटेल, ये वाला काम हम देखते हैं। ये वाला काम बड़ा मज़े का है, सिंपली एक रजिस्ट्रेशन पेज है, लेकिन इसमें हम क्या करें, साथ इमेज को भी ऐड करवा रहे हैं, ठीक है। एक मिनट सिर्फ, वीडियो रिकॉर्ड हो रही है। स्टॉप कर देंगे, स्टॉप कर दिया आपने? इधर आके मेल की बात है। हाँ नमस्कार। पैसे नहीं आया हाँ नेट की फी जी, मैंने भी कर ली थी कर लिया पर कितना MB लगा? 2 MB वाला है। मैं तो यूज़ करता नहीं हूँ घर पे, मेरा तो डाटा चल रहा था। मैं घर में कौन कौन होता है? घर में हमारा घर में काफ़ी लोग हैं। फिर भी हमारे यहाँ सिर्फ 5 दिन रहते हैं। आपकी तो फैमिली माशाल्लाह छोटी सी है, मेरी इतनी एक भाई की फैमिली है। काफ़ी लोग हैं, 4-5 हम कंबाइन का जॉइंट फैमिली। अच्छा जी। वो जो है ना, अब हम देखते हैं इसमें जो है ना सर, आम सिंपल डाटा सेव ही करवाना है, लेकिन साथ हमने इमेज भी सेव करवाना है, ठीक है। जब हमने इमेज सेव करवाना है तो हमने प्लस उसमें ये भी देखना है कि इमेज की टाइप क्या है, बाकी सारा काम सेम है, ठीक है। लेकिन एक इम्पोर्टेंट बात है, जो इमेज वाला टेबल है ना, जैसे ये कार वाला टेबल है, इसके स्ट्रक्चर पे जाते हैं। ये स्ट्रक्चर है जो समझने वाली बात है। इसमें जो एक टाइप है ना, यहाँ पे ये इमेज है, इसकी डाटा टाइप जो है वो लॉन्ग ब्लॉब है। ब्लॉब जो है ना वो दरअसल बाइनरी डाटा टाइप होती है, लेकिन उसकी टाइप भी लॉन्ग है, यानी कि ज़्यादा हम बाइनरी टाइप ज़्यादा बाइट्स को स्टोर करवाने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। बाकी सारे टेबल की चीज़ें जो है सेम है, उसका फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। हाँ जी, वो कोई बाकी सारी सेम है यूजली, पुरानी जो हम दूसरी इस्तेमाल करते हैं। तो ये ऐड कार्ड डिटेल्स वाला कार्ड है, यहाँ पे गए। इसमें देखें जब हम सबमिट पे क्लिक करेंगे उससे पहले सिर्फ एक चीज़ नहीं है इसमें, ये देखें, ओहो, ये देखें जब हम सिलेक्ट इमेज करते हैं ना फाइल, तो हमने टाइप जो है वो फाइल रखी हुई है, ये वाली, ठीक है। चूज़ फाइल, ठीक है। हाँ जी, ठीक है। ये हम यहाँ से हम इमेज सेलेक्ट करने के बाद हम सबमिट पर क्लिक करते हैं, ऐड कार्ड, ठीक है। तो ये यहाँ पर चले जाते हैं। यहाँ पर अब हम सबसे पहले वही चेक करें कि सबमिट के बटन पर क्लिक हुआ है, फिर हम इमेज देख रहे हैं और इमेज की टाइप देख रहे हैं, एक्सटेंशन देख रहे हैं उसकी, और हमने बताया हुआ है कि ये कौन सी एक्सटेंशन होनी चाहिए, ठीक है, ठीक है। उस एक्सटेंशन को लेके अगर वो हमारी वही एक्सटेंशन होगी तो हमने इमेज का कंटेंट ले लेना, ठीक है। हमने बताया कि हम सिर्फ जेपीजी, पीएनजी, जेपीईजी और जिफ इमेज को ही करते हैं, ठीक है। ये आमतौर पे तमाम ब्राउज़र में सपोर्टेबल होता है, इसलिए हम यही इमेज स्टोर करते हैं, ठीक है। देन जो है हम क्या करते हैं, पोस्ट मेथड के लिए बाकी तमाम वैल्यूज़ ले ली, स्टेटस ओके कर लिया, और यहाँ पे हमने सिंपली इमेज सेंड कर दी। ये इंसर्ट की क्यूरी लगाई है, सिंपल जो हम पहले भी करते रहे, इंसर्ट की क्यूरी लगाई। यहाँ पे जो समझने वाली बात है, इमेज कहाँ पे सेव हो रहा है, ये इमेज कंटेंट, ठीक है। इमेज का कंटेंट सेव हो रहा है। उसके बाद जो है बाकी सारा कोड सेम है, सिर्फ ये जो इमेज की टाइप है ना, ये 3-4 लाइनें जो है ना, ये नया कोड होता है इमेज का, बाकी सारा कोड सेम होता है, ठीक है। ये देखें, ये यहाँ से लेके यहाँ तक जो है ये कोड जो है ये इमेज के लिए लिखना है, बाकी सारा कोड आपका सेम होगा, ठीक है। तो ये हमारा डेटाबेस में इमेज सेव हो गया। जब इमेज सेव हो गया तो हमने इमेज को रिट्रीव करवाना है, इमेज को रिट्रीव यानी शो करवाना है। उसके लिए हमारे पास है, एक मिनट में देख लेता हूँ, यहाँ पे जाते हैं कलेक्शन, कार कलेक्शंस में, ठीक है। ऊपर पेज का नाम पढ़ लो, car-collections.php, ठीक है। यहाँ पे अब हमारा डाटा शो हो रहा है, उसको एडिट और डिलीट करते हैं। एडिट और डिलीट बिल्कुल सेम वही है जो हमने पहले किया हो, ठीक है। अब अभी हम पहले डिस्प्ले करवाते हैं, ठीक है। कार कलेक्शन वाला पेज है,
इसमें वो कोई जूम वगैरह नहीं होगी पिक्चर जैसे वो? नहीं वो कर सकते हैं लेकिन अभी इतना नहीं, ठीक है। एडिट, ठीक है। उसमें जो है ना वो दो पिक्चर्स होती है, एक जूम होती है, एक नॉर्मल होती है, ठीक है। जूम इन जूम आउट, ठीक है। ये जो है ना ये एक डिव लगाई हुई है गैलरी की, जिसमें ये जो है हमारा ये शो हो रहा है, इस तरह से बॉक्स की सूरत में शो नहीं हो रहा, ठीक है, ये इस तरह से, ठीक है। उसकी मार्जिन रखा है 5 और बॉर्डर रखा है ये सॉलिड, और ये कलर उसका फ्लोर लेफ्ट रखा और विथ उसकी 300 पिक्सल रखी है। ऊपर क्यूरी लगाई है, सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम कार्स ऑर्डर बाय कंपनी, ठीक है। उसका डाटा सारा आएगा इस रिजल्ट के अंदर, रिजल्ट के अंदर से हम उसे शो करवा रहे हैं। फिर हम क्या करें, रिजल्ट को देख रहे हैं, रो 0 से ज़्यादा है, डाटा को फैच करवाया। जैसे डाटा को फैच करवाया तो डाटा को फैच करवाने के बाद हम उसी तरह से जैसे हमने पहले शो करवाया बाकी सारा डाटा वैसे ही शो करवाया, ठीक है। ये जो है ये हमारी वाइल लूप लगी है, ये रो बाय वाइज जो है वो डाटा हमारा शो करवा रही है, ठीक है। तो इसके साथ जो इम्पोर्टेंट चीज़ जो समझने वाली है, डिव कहाँ पे क्लोज हो रही है, इसकी डिव ये है, ये डिव क्लोज हो रही है, ये यहाँ से स्टार्ट, ये वाली नहीं है डिव। मेन डिव जो है ना जिसके अंदर ये आ रहा है, चलो वैसे ये आ रहा है बहरहाल, ठीक है, ठीक है। तो इस तरह से हमारा ये डाटा कार कलेक्शन का डाटा शो हो रहा है, ठीक है। अब अगर पेजिनेशन पे उन्होंने कहा था पेजिनेशन पे काम करें, तो हमने पेजिनेशन पे भी काम किया हुआ है। पेजिनेशन हमारी ये है, ठीक है, ठीक है। ये अब ये पेजिनेशन में हमारे क्या हो रहा है, ये हमारे पास डिफरेंट पेजेस होते हैं, वो एक ही असल में एक ही पेज होता है, उसके ना डिफरेंट उन्होंने सेक्शन किए होते हैं। जैसे ये पेज का नाम देखो कलेक्शंस ही रहेगा, ठीक है, लेकिन जब हम नेक्स्ट करेंगे तो वो नेक्स्ट पेज आता रहेगा, लास्ट करेंगे तो वो लास्ट पेज में चला जाएगा, फर्स्ट प्रीवियस, इस तरह से वो आगे पीछे काम करता रहेगा, ठीक है। तो ये जो है ना ये कोड हमारा ये यहाँ पे पड़ा हुआ है, कलेक्शन वाला पेज, ठीक है। इसके अलावा ठहर जाए एक और चीज़ भी है, एक पेज और भी मैंने बनाया हुआ, ठहर जाए वो ज़्यादा सही, उसका नाम है पेजिनेशन। ये पेजिनेशन के नाम से पेज है, इसको देख लेते हैं। मैं कह रहा हूँ साथ साथ वो हम काम भी देखते जाए ना। अच्छा ये पहले चेक कर रहा था मैं, ये किसी दूसरी डेटाबेस से आ रहा है, ये चेक कर रहा था मैं, लेकिन ये वाला नहीं है पेज आपका। फिर नहीं ये एरर नहीं आ रहा, डाटा आ रहा है लेकिन दूसरे पेज में से आ रहा है, एडमिन यूजर लाहौर, ये वो एडमिन वगैरह से आ रहा है। ये कार का यही है कलेक्शन का, ठीक है। अब इसको हम देखते हैं कि इसमें हम कैसे काम करें। कलेक्शन वाला पेज ये थोड़ा सा डिफरेंट पेज है और टेक्निक मुश्किल पेज है, ठीक है। इसमें जो है ना ये तो टाइटल है, चलो इसका मैटर नहीं करता। ये जो है ये हमने बूटस्ट्रैप की लाइब्रेरी यूज़ की है। बूटस्ट्रैप की लाइब्रेरी जो हम ये यूज़ करें ना, ये बूटस्ट्रैप से आ रहा है, ठीक है। तो डिज़ाइनिंग इसकी, तो उसके बाद हमारा ये स्टाइल कलर ग्रीन हाइट वगैरह ये रख लिया। जो चीज़ असल है वो ये देखें, सबसे पहले हम इस सेट पेज नंबर सेट करें, पेज नंबर की वैल्यू ले रहे हैं गेटर मेथड के ज़रिए। वो पेज नंबर में नंबर ऑफ़ रिकॉर्ड पर पेज, जितने पेज आपने सेट करने हैं वो 2 है, ठीक है। उसके लिहाज से वो हम उसे सेट करते हैं और यहाँ पर हम उसे डिस्प्ले, यहाँ पे हमने क्यूरी लगाई है, सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम कार ऑर्डर बाय कंपनी। कंपनी के लिहाज से आपने उसे शो करवाना है और उसको जो है ना वो आपने लिमिट बता दी कि जो हमने बताई पर पेज कितने होने 2, तो वो एक पेज में 2 ही जो है ना वो दिखाएगा कार्ड्स, ठीक है। तो इस तरह से जो है ना वो हम उसे अगर आप बढ़ाना चाहें तो आप उसे बढ़ा भी सकते हैं, लिमिट बढ़ा देंगे, लिमिट बढ़ा देंगे। लिमिट ये है, ये 2 है, इसको 5 कर देंगे तो वो 5 हो जाएंगे। जितने आपके हो जाएंगे ना ज़्यादा तो उसके लिहाज से हम उसे काम कर सकते हैं। बाकी ये शो कर रहा है, ये उसका पेजिनेशन की है, पेज नंबर 1 है डिसेबल्ड। ये जो काम है ना ये वाला, ये हमने लिस्ट व्यू ये हमने नीचे किया, ये वाला ये तो बूटस्ट्रैप है। हाँ जी, बूटस्ट्रैप के अंदर ही जो है ना हम लोग ये यहाँ पे ये देखें काम करें कि पहला अगर पेज 1 से कम होगा तो वो डिसेबल्ड होगा, ठीक है। उस तरह से वो पेज वाइज उसे ऑटोमेटिकली चलाता जाएगा, ठीक है। इस तरह से ये काम कर रहा है।
कलेक्शन का काम थोड़ा सा मुश्किल था, इसलिए जो है ना जितना किया हो गया कर लिया, ठीक है।